अगर 25 से पहले ये हो जाती हैं आईनी तरमीम, तो उस पर डेफिनेटली जो पार्लिमानी कमेटी है उसका एक इफेक्टिव और मीनिंगफुल रोल होगा और उसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। और ये नहीं कहीं भी कहा गया कि वो कंसिडर नहीं होंगे। वो टॉप 3 की अगर बात हो, फाइनलिटी अगर उस चीज पे आती है तो बिल्कुल टॉप 3 में वो कंसिडर हो सकते हैं और ये कमेटी के अरकान का फैसला होगा जो गुजारिश विद मेजॉरिटी व्यू वो भेजेंगे और जिसका नाम वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, फिर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करें। हकीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शो को ज्वाइन करने का। आईनी तरमीम का मामला कहाँ तक पहुंचा, थोड़ा सा कुछ बता ही दें। हुकूमती सफ़ों में क्या हलचल चल रही है? सेनेटर्स परेशान है जी, 4-4 बार इजलास मुलतवी कर दिया था, ना खाने की इजाज़त है ना पीने की इजाज़त है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, कतन किसी के खाने पीने पे कोई पाबंदी या कतन नहीं लगाएगी, बल्कि इफ एनीथिंग आज जो हुकूमती पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, हमारी पार्टी का जोराना था और उसमें जो है बिल्कुल खाना पीना भी था, कोई उसमें कतन ममानियत नहीं है। इजलास की जो टाइमिंग चेंज हो रही है, इस हवाले से मैं ये ज़रूर आपको गुजारिश कर दूं कि अभी कैबिनेट होनी है और सीसीएलसी में और कैबिनेट में मंजूर होना है मसवदा, और मसवदा मंजूर होगा तो तभी उसको ले किया जाएगा। जो तरमीमी मसवदा है उसका अप्रूवल पहले कैबिनेट देगी और उसके बाद फिर जो है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसको वहाँ पे पेश कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सब अगर वाकई आप लोग संजीदा है, जो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा संजीदा है नहीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के हवाले से, तो थोड़ा वेट कर लें। इमरान खान साहब पीर तक का वक्त मांग रहे हैं, ज़रा थोड़ी बात कर लें, थोड़ी जल्दबाजी ना करें ताकि इसकी सैंक्टिटी भी कायम ही रहे। सलमान साहब, मेरे ख्याल से ये 8-9 इजलास हुए हैं स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी पार्टी की, वहाँ पे बिल्कुल इनकी जो ज़बानी कलामी तो कोई तजवीज़ उस हद तक भी नहीं आई। इन राइटिंग तो इनका मसवदा आया नहीं। तमाम जमातों का मसवदा आया, ANP से लेके BNP से लेके पीपल्स पार्टी से लेके JUIF से लेके, और हुकूमती मसवदा तो था ही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मफाहमत जो है इनकी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ है ही नहीं। इनकी डिक्शनरी में सिर्फ एक लफ्ज़ है, मज़ाहमत, और ये किसी तरह वो चाह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को यह आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं करने देना चाहते, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ये मामला हम डिले करवाएं। एंड ऑफ कोर्स ये यही चाहेंगे बिकॉज इनको यही सूट करता है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात ना हो। जो जुडिशल रिफॉर्म्स हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं उसमें बिल्कुल हम उसको पास ना करवा सकें, और कतन जो है आम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको जो रिलीफ मिलना है उसके इसके समरात जो आवाम तक पहुंचने हैं वो ना पहुंच सकें। तो ये जाहिर बात है, ये तो यही चाहते हैं। अच्छा अकीला, अगर मैं आपको थोड़ा सा ना टाइमलाइन सीधी करूं अब से कुछ देर तक कि कल तो ब्रूट किस्म की वो जो तरीकाकार तो बिलावल साहब ने बता दिया है कि हम इनके लोग मिला लेंगे, यही समझा कि इस तरीके को भी एक जाने पर लाइन अप करके रखा हुआ है किसी न किसी बैकअप प्लान के तहत। अब ये तासुर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इस तमाम जल्दबाजी से, या जिस तरीके से ये सारी मूवमेंट चल रही है। अब आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि ये तो 25 तारीख के से पहले पता चलेगा कि वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना या नहीं बनना, या आईनी तरमीम के साथ अटैच है ये सारे मामला। तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्सन स्पेसिफिक आईनी तरमीम हो रही है। इस इम्पैक्ट को तो थोड़ा जायल करें प्लीज आप। देखिए सलमान साहब, बड़ी मजे का खेज बात है। जब हम आईनी तरमीम हमने बल्कि शुरू की तो एक मखसूस सियासी जमात ने यही कहा और यही इल्ज़ाम आयद किया कि ये पर्सन स्पेसिफिक है क्योंकि ये काजी फाइज साहब को जो है आईनी अदालत का चीफ लगाना चाहते हैं। वो तो खैर बात नहीं हुई और ऑफ कोर्स दे गॉट प्रूवन रॉन्ग, और वही गलत साबित हुए। हमारा तो ना पहले ये पर्सन स्पेसिफिक था ना आज पर्सन स्पेसिफिक है। हम ये बात जरूर कहते हैं और करते हैं कि अदालती इस्लाहात जो हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, वो वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर 25 से पहले ये हो जाती हैं आईनी तरमीम, तो उस पर डेफिनेटली जो पार्लिमानी कमेटी है उसका एक इफेक्टिव और मीनिंगफुल रोल होगा और उसका प्रोसीजर चेंज हो जाएगा जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। और ये नहीं कहीं भी कहा गया कि वो कंसिडर नहीं होंगे। वो टॉप 3 की अगर बात हो, फाइनलिटी अगर उस चीज़ पे आती है तो बिल्कुल टॉप 3 में वो कंसिडर हो सकते हैं, और ये कमेटी के अरकान का फैसला होगा जो गुजारिश विद मेजॉरिटी व्यू वो भेजेंगे और जिसका नाम वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को, फिर वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं दूसरे मेहमान की तरफ जाऊं तो ये बताइएगा कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी में अक्सरियत हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की है, ये बताइएगा ताकि
देखें, हमने उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखी है कि तमाम तर सियासी जमातों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जिस पे इमरान खान साहब खुद अपना जिस मैनिफेस्टो पे पार्टी रजिस्टर करवाई है वो वहाँ पे आज इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी आपने देखा और इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड आप पेरूज भी कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी का मंशूर ये था कि तमाम सियासी जमातों को उनकी नुमाइंदगी इस पार्लिमानी कमेटी में होनी चाहिए जो जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से हो।